कशिश चौंक कर खड़ी हो गई। व्हाट? एहसास भी अचानक कशिश का रिएक्शन देखकर अलर्ट हो गया। लायरा ने कहा, हॉस्पिटल आओ जल्दी। हाँ, मैं आ रही हूँ। वो फटाफट फोन रखती है और एहसास से कहती है, रविश, ही इज डेड। व्हाट? एहसास स्टड रह गया। कशिश ने कहा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, देखती हूँ क्या मामला है। एहसास ने भी तुरंत कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कशिश ने कहा, नहीं, तुम रहने दो, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ। एहसास हैरान होकर बोला, दी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? रविश हमारा भाई है और आप बोल रही है कि वो, मैं कैसे ना जाऊं? आपके साथ मुझे भी चलना है। कशिश ने एहसास की तरफ देखकर कहा, रिलैक्स। उसकी आंखों में जल्दबाजी थी, लेकिन एक हल्की सी इंश्योरेंस भी थी, जिसे देखते ही एहसास तुरंत समझ गया और बोला, इसका मतलब वो। उसने इतना ही कहा था कि कशिश ने हल्का सा सर हिला दिया। ये देखकर फाइनली एहसास को राहत आई और उसने कहा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और मुझे इन्फॉर्म करते रहना कि क्या हुआ। कशिश ने तुरंत कहा, ऑलराइट, और फटाफट अपना चश्मा पहनती है और फिर वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते वो अपनी असिस्टेंट यानी कि समीर को भी साथ ले लेती है। समीर गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। समीर ने पूछा, बॉस, हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? आप ठीक तो है ना? कशिश आराम से सीट पर पीठ लगाए हुए बैठी हुई थी। उसने कहा, सब ठीक है, वो बस हॉस्पिटल से फोन आया है, थोड़ी इमरजेंसी है, बस इसलिए। ये सुनकर समीर ने तुरंत पूछा, क्या इमरजेंसी है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं कोई फैमिली मेंबर? उसे एकदम से कशिश की तबीयत की बहुत चिंता हुई। कशिश ने अपने नेल्स को थोड़ा शार्प करते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे छोटे भाई की डेथ की खबर आई है, वहां पर उसकी लाश को देखने जा रही हूँ। ये सुनते ही एकदम से ड्राइवर और समीर दोनों फ्रीज हो गए और स्टन्ड भी। समीर डिसबिलीफ से कशिश की तरफ देख रहा था। भाई की डेथ की खबर आई है, लेकिन उसकी बॉस तो काफी रिलैक्स लग रही है। ये क्या है? भाई की मौत की खबर सुनकर कोई इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? एक पल में गाड़ी के अंदर का माहौल जम सा गया था। समीर पूरी तरह से एकदम फ्रीज हो गया, यहाँ तक कि खुद ड्राइवर भी हैरान हो गया। व्हाट? उसके दिमाग में जैसे कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। उसने कशिश की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काम था, ना आंसू, ना घबराहट, ना टूटना, बस एक अजीब सी ठंडक, साइलेंट। समीर के दिमाग में सवालों का तूफान सा उठ गया। कोई अपने भाई की मौत की खबर सुनकर आखिर इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है? थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने पूछा, आपका सगा भाई था क्या? समीर के दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि वो जरूर इनका सगा भाई नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा कजिन होगा जिसके साथ कुछ भी हो, क्या भी हो, क्या ही फर्क पड़े। क्योंकि अगर कोई सगा भाई होता जिसे वो बहुत प्यार करती तो डेफिनेटली मौत की खबर सुनकर तो पागल ही हो जाती, जैसे कि कोई नॉर्मल बहन हो जाती है। लेकिन यहाँ अपने बॉस को इतना रिलैक्स देखकर उसे लगा जैसे शायद वो इंसान कशिश के लिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं था। कशिश ने सीधा जवाब दिया, मेरी बुआ जी का लड़का है। ओह अच्छा, मतलब इतना कुछ खास। समीर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि समीर की बात सुनकर कशिश के हाथ हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं। वो अपनी आईब्रोज हल्की चढ़ा लेती है और उसकी तरफ नजर करके कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि इम्पोर्टेंट नहीं है? वो मेरा भाई है, मैं प्यार करती हूँ अपने भाई से, ऑफ कोर्स वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठी रहो, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। ये सुनकर तो समीर और ड्राइवर और ज्यादा स्पीचलेस हो गए। प्यार करती है, टेंशन में है, लेकिन इन्हें देखकर तो दोनों ही चीजें नहीं लग रही। खैर, समीर ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, कशिश तुरंत लायरा के पास पहुंचती है। लायरा मार्ग में खड़ी हुई थी। उसने सफेद कोट पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर लाइट मेकअप। उसके सामने स्ट्रेचर पर रविश की बॉडी थी और वो बिल्कुल उसके बगल में खड़ी उसे देख रही थी। बिजनेस सूट बूट में, शार्प जो लाइन, लंबी सी नाक, गहरी घनी पलकें जो कि बंद थी।
रवीश का हैंडसम चेहरा अगुनी से बहुत मिलता था, और मिले भी क्यों ना, वह अगुनी और खुशी का बेटा जो था, बिल्कुल अपने डैड की तरह हैंडसम। तभी कशिश उसे कॉल करती है। कशिश का कॉल देखकर वो तुरंत रिसीव करती है और कहती है, कशिश मैं मॉर्ग में हूँ, जल्दी यहाँ आओ। कशिश फटाफट मॉर्ग के पास पहुंचती है और वो देखती है कि बाहर रवीश का ड्राइवर खड़ा हुआ था, जो कि एकदम बुरी हालत में लग रहा था। वो रो रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसका कोई अपना ही मर गया हो। वो तुरंत कशिश के पास आया और बोला, मैडम हमारे सर नहीं रहे, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया, पता नहीं एकदम से उन्हें क्या हो गया, हमारे सर इतने अच्छे थे और उन्हें मैं बचा ही नहीं पाया। ड्राइवर टूट कर रोने लगा बहुत ज्यादा। समीर ड्राइवर को देखता है तो अचानक उसे उसके लिए काफी ज्यादा सिंपैथी होने लगती है। वो आदमी कशिश का भाई था, फिर भी कशिश से ज्यादा दुखी तो वो ड्राइवर लग रहा था, जैसे इसका अपना कोई बहुत करीबी चला गया हो। कशिश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समीर कुछ भी समझ नहीं पाया था, वो बस पीछे से अपना सर खुजाने लगा। उसकी ये ब्यूटीफुल सी बॉस इतनी हार्टलेस तो नहीं हो सकती, कुछ तो झोल है, लेकिन क्या? कशिश उस ड्राइवर के कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर बोली, रिलैक्स। कशिश को इतना शांत देखकर एक पल के लिए तो ड्राइवर भी रोना बंद करके हैरानी से उसकी तरफ देखता है। रिलैक्स? यहाँ उसका बॉस मर गया है और उसकी ये बहन उसे रिलैक्स होने के लिए बोल रही है। लेकिन कशिश उन लोगों पर ज्यादा गौर नहीं करती और तुरंत ही मोर के अंदर चली जाती है। लायरा उसकी तरफ देखती है और कशिश स्ट्रेचर के पास आकर अपने भाई की लाश को देखती है। वो हाथ आगे बढ़ाकर चेहरे को टच करती है। अब उसकी आंखों में हल्की सी चिंता नजर आ रही थी। उसने लायरा की तरफ देखा और कहा, ये सब कैसे हुआ? लायरा ने नाम में सर हिलाया और कहा, पता नहीं, लेकिन मैं तो डर ही गई थी, बट इसकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। ये देखकर चैन आया। कशिश एक गहरी सांस लेकर बोली, आप किसके साथ किया इसने ये, और है कहाँ पर? अभी तक आया क्यों नहीं? लायरा खुद हैरान थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता यार। ड्राइवर तुरंत ही जल्दबाजी में उठकर इसे उठाकर सीधा यहाँ से ले जाता है। अब वो पता नहीं कहाँ है। कशिश अपना माथा रगड़ने लगी। वो तुरंत बाहर जाती है और ड्राइवर से कहती है, जहाँ पर रवीश की मौत हुई थी वहां पर क्या हुआ था, और तुम इसे तुरंत ही उठाकर यहाँ पर क्यों लेकर आए? थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? अचानक ये सुनकर ड्राइवर स्टंट रह गया और खुद समीर भी। ड्राइवर मुंह खोलता है कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो इतना हैरान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कशिश समीर की तरफ देखकर बोली, ड्राइवर के साथ उस लोकेशन पर जाओ जहां पर ये सब कुछ हुआ था, और मुझे तुरंत वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर दो। ये सुनकर समीर ने तुरंत कहा, इसके लिए लोकेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे लोकेशन का पता चल जाए तो मैं वहां की लोकेशन सीधा यहाँ पर निकाल सकता हूँ। सॉरी, उस लोकेशन की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। ओके। कशिश हल्की सी आईब्रो ऊपर उठाकर बोली, कैसे? समीर ने थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर कहा, मुझे हैकिंग आती है। कशिश 2 सेकंड के लिए चुप रही और फिर उसने कहा, ठीक है, जल्दी निकाल कर दो मुझे। उसके बाद वो वापस से अंदर चली जाती है। समीर ड्राइवर से बोला, मुझे ये लोकेशन बताओ। कशिश और लायरा के कैबिन में बैठे हुए थे। कशिश ने लायरा से कहा, मिंकी की हालत कैसी है अब? मिंकी समीर की बहन, जो कि कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। लायरा ने कहा, उसकी हालत को मैं स्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ, चिंता मत करो, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। कशिश हल्का सा सर हिला देती है। उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड पर बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि लायरा बहुत ही काबिल डॉक्टर है। कशिश की बीमारी का इलाज जब दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं था, उस वक्त सिर्फ लायरा ने उसकी हेल्प की थी। बीमारी को खत्म करने की नहीं, बल्कि उसे काफी हद तक कंट्रोल करने की, जिस वजह से कशिश काफी हद तक उस बीमारी को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा थी। बीमारी से याद आया, कशिश लायरा की तरफ देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। क्या मुझे विक्रम के बारे में लायरा को बताना चाहिए? हाँ, बता ही देना चाहिए, इसमें छुपाने जैसा क्या है?
उसने तुरंत कहा, लायरा तुम्हें पता है कल रात को मैंने जिस लड़के को बुलाया था। इतना सुनते ही लायरा ने एकदम हैरानी से कहा, डोंट टेल मी कि तुमने उस लड़के को भी गुस्से में आकर जान से मार डाला। कशिश स्पीचलेस हो गई। लायरा हल्की फ्रस्ट्रेशन में बोली, कशिश आर यू क्रेजी। कशिश आंखें सिकोड़ लेती है। उसने बोलने तक नहीं दिया जा रहा और खुद ही कंक्लूजन पर पहुंच गई। हद होती है यार, पहले बात तो सुन लेती कम से कम। लायरा ने कशिश के हाथ पकड़े और कहा, कशिश हमने काफी हद तक तुम्हारी सिचुएशन को कंट्रोल में रखा है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे लिए कोई मैजिकल मेडिसिन रेडी करने की जो तुम्हें इस प्रॉब्लम से आजाद कर सके। तब तक बस अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करो और इस तरह से लोगों को मारो मत यार। तुम्हें पता है बाद में हमें संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। पिछला केस भी कितना सीरियस था, वो लड़का तो ऑलमोस्ट कोमा में जाते जाते बचा ही है बाल बाल। वो तो शुक्र है कि वो पैसों में मान गया, वरना कितनी प्रॉब्लम हो जाती। कशिश ने लायरा से कहा, लायरा पहले मेरी बात तो सुन लो। बिना कुछ सुने ही कंक्लूजन पर पहुंच गई, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। लायरा चुप हो गई, फिर उसने कहा, तो मतलब नहीं किया। कशिश ने अपने हाथ पीछे किए और थोड़ी अनोइंग आवाज में कहा, नहीं। ये सुनकर फाइनली लायरा ने अपने सीने पर हाथ रखकर राहत की सांस ली। थैंक गॉड, तुम भी ना कभी कभी मुझे कितना डरा देती हो। हाँ तो क्या हुआ था फिर? कल रात को क्या उस लड़के ने भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की? कशिश ने नामे से हिलाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच पूछो तो कशिश को याद नहीं था कुछ, लेकिन वो लड़का विक्रम के बारे में सोचते ही उसका दिल बहुत जोर से सीने में उछल पड़ा। दैट मैन वॉज सो ब्रेथटेकिंगली हैंडसम। वो बताना चाहती थी कि फाइनली उसे अपनी बीमारी का क्योर मिल गया, पर क्या सच में मिल गया? जिस तरह की शर्त उसने कशिश के सामने रखी, उसे सोचते ही एक्सप्रेशन उसके डार्क हो गए। कशिश ने कितने पैसे ऑफर किए, यहाँ तक कि जिसके लिए शहर के लड़के जान देते हैं, लेकिन वो उसने उसको सीक्रेट रिलेशनशिप भी ऑफर किया। लेकिन वो इंसान हैंडसम है तो क्या हुआ, अपनी औकात भूल जाएगा। ब्लडी सो कॉल्ड सर्विस बॉय। उसने बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसके सामने कौन खड़ी है। उस आदमी की हिम्मत कमाल की थी। शायद अपने गुड लुक्स को लेकर वो कुछ ज्यादा ही घमंड में था। लायरा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो फ्लैशबैक क्वीन। क्या? कशिश लायरा को उसके बारे में बताने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है, तभी समीर तुरंत कैबिन के अंदर आता है और कहता है, बॉस मुझे फुटेज मिल गई।